पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का बड़ा खुलासा। पत्नी को एमएलए एमपी बनाने के लिए करता था पेपर लीक। डॉक्टर्स, नेता और कोचिंग संचालक भेजते थे क्लाइंट। पेपर लीक मास्टर माइंड संजीव मुखिया का बड़ा खुलासा। जी हां, पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन ईओयू के सामने संजीव मुखिया ने जो खुलासा किया वो सबको चौंकाने वाला रहा है। जी हां, संजीव मुखिया ने पेपर लीक मामले में कुछ ऐसा खुलासे किए हैं जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। दरअसल संजीव मुखिया का कहना है कि पेपर लीक मामले में सिर्फ वही दोषी नहीं है, इसके लिए डॉक्टर्स, कोचिंग सेंटर्स से लेकर बड़े बड़े नेता भी उनके साथ शामिल हैं। जी हां, जब संजीव मुखिया से ईओई की पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने कुछ ऐसे बड़े बड़े खुलासे किए जिसने अधिकारियों के तो होश ही उड़ा दिए। संजीव मुखिया ने कहा कि इसमें सिर्फ मैं ही जिम्मेदार नहीं हूं, इसके अलावा परीक्षा केंद्र वाले डॉक्टर्स या फिर नेता भी इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि जब परीक्षा की पेपर प्रिंटिंग प्रेस से निकलती है तो उसके 3 लॉकर होते हैं और उन 3 लॉकरों की चाबियों में सिर्फ 2 लॉकर की चाबी ही परीक्षा केंद्र वालों के पास होती थी और तीसरी चाबी संजीव मुखिया के पास होती थी और इस चाबी की कीमत होती थी 40 से 50 लाख रुपए। जी हां, 40 से 50 लाख रुपए के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था, जिसमें नेता, डॉक्टर्स और परीक्षा केंद्र वाले भी शामिल होते थे। यही नहीं, इसके अलावा संजीव मुखिया ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उनका कहना था कि वह यह काम पैसे के लिए नहीं कर रहे थे। संजीव मुखिया का कहना है कि वह यह काम अपनी पत्नी को एमएलए एमपी जैसे दिग्गज नेता बनाने के लिए कर रहे थे। संजीव मुखिया का कहना है कि वह अपने क्षेत्र के युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाकर उन्हें अपना एहसानमंद बनाना चाहते थे, जिससे कि वो उन्हें और उनकी पत्नी को वोट करे और उनकी पत्नी एमएलए या एमपी बनकर सत्ता में आए। हालांकि अगर उनकी पत्नी की बात करें तो उन्होंने एलजेपी से चुनाव लड़ा था, लेकिन 3,500 वोटों से उसे हार का सामना करना पड़ा था। अगर वो निर्दलीय लड़ती तो शायद जीत जाती। लेकिन संजीव मुखिया का यह खुलासा कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है और सरकार के उन अधिकारियों पर सवाल खड़े करता है जिसके अधीन ये सभी प्रक्रियाएं होती है। अब आगे देखना है कि आगे और क्या क्या खुलासे होते हैं और इस पर और क्या क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार के युवाओं के साथ कहीं ना कहीं ऐसा खेला उनके भविष्य को बर्बाद कर रहा है और निश्चित तौर पे सरकार को इस पर कठोर कदम उठाने की